मैं इस वक्त खड़ा हूँ घड़ी चौक पर, जो एक पहचान है, लेकिन घड़ी की पहचान इसलिए मिटती जा रही है क्योंकि उसका समय खराब चल रहा है। ये 11:20 25 मिनट पे आप देख रहे हैं, वो कई महीनों से इस प्रकार से है, ना इसकी मेंटेनेंस हो पा रही है, ना इसको बनाया जा सक रहा है। इसलिए अब ये बात उठने लगी है कि क्यों ना इस घड़ी को तोड़ दिया जाए। और जब से ये महापौर रामू अरोड़ा बैठे हैं, तब से ये बात उठ रही है कि इस घड़ी को हटाया जाए और यहाँ पर जो शास्त्री की मूर्ति है उसको किनारे में कहीं शिफ्ट करके एक अच्छा सा लोकेशन इसको दिया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये घड़ी चौक के नाम से यहाँ पर हो चुकी है। इसके पहले इसको मकई तालाब कहा जाता था। मक्की साहब के जो है उसके आधार पे मकई चौक कहा जाता था, फिर शास्त्री चौक, फिर ये घड़ी चौक इसको अभी कहा जाता है। तो ये घड़ी चौक किसी नगर घड़ी की एक पहचान भी होती है, लेकिन इसको व्यापारियों की, लोगों की मांग पर महापौर का कहना है कि अब इस घड़ी को हटाया जाएगा ताकि उचित होगा। लेकिन उनका ये भी कहना है कि इसमें जब सबकी सहमति बनेगी तभी है। हमने कुछ व्यापारियों से भी बात की तो उनका अलग अलग मत है लोगों का। ये हम आपको बता दें कि ये घड़ी लगभग 2009 में ये बनकर तैयार हुई थी। तब जो है नगर पालिका अध्यक्ष ताराचंद जी हिंदुजा हुआ करते थे और इसको मेंटेनेंस के लिए ये कहा, जो है चेन्नई की कंपनी को दिया गया है। ये कहा भी जा रहा है लोगों के द्वारा कि यदि इस घड़ी को ठीक करना है कि चेन्नई की जो कंपनी है उसको यदि बुला करके दिया जाए तो ये घड़ी ठीक हो सकती है। हमको भी ये जानकारी मिली है कि इस जो घड़ी का डिजाइन किया गया है वो नथुजी जगताप स्कूल के छात्रों के द्वारा ये डिजाइन किया गया था। तो अब ये कल्पना आप कर सकते हैं कि जो पीछे घड़ी दिख रही है कुछ समय बाद हो सकती है कि नई भी रहे। लोगों की मांग है कि यहाँ पर ट्रैफिक की जाम होती है, यहाँ पर लोग प्रदर्शन करते हैं, तो घड़ी चौक घड़ी का नहीं रहेगा तो प्रदर्शन भी नहीं करेंगे क्योंकि यातायात सुगम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो फुटकर व्यवसायी बनते हैं, ज्यादातर जो कुम्हार बैठते हैं उनको भी हटाया जा रहा है। लगभग वो तैयार हो चुके हैं। तो यदि घड़ी का जो ये स्ट्रक्चर है वो हटता है और ये कुम्हार हटते हैं तो ये काफी बड़ा स्पेस हो जाएगा और ट्रैफिक से लोगों को निजात भी मिल पाएगी। तो हमने लोगों से, अलग अलग लोगों से हमने बात की, सभी वर्ग से बात की, व्यापारियों से भी बात की, नेता से भी बात की। तो उनको इस संबंध में क्या कहते हैं आइए सुन लेते हैं, उनका क्या राय है और इसको घड़ी को या टूटना चाहिए या नहीं टूटना चाहिए, ये क्या कहते हैं उनके। और हमने इस संबंध में महापौर जी से भी बात की, उनका भी क्या कहना है आइए सुन लेते हैं। घड़ी चौक तोड़ेगा शहर विकास के लिए क्योंकि वो वास्तु दोष बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये बोलना करके घड़ी का टाइमिंग ठीक कर दो, उसे वास्तु दोष हो रहा है। अब महापौर से मेरे को पूछ के बताना है कि दारू भट्टी में वास्तु दोष होता है, अस्पतालों में होता है, सरकारी बिल्डिंग वास्तु दोष है। बोलना वो दोष छोड़ो, शहर में काम करो। शहर के आधे शौचालय में ताले लटके हैं, जब से रामू जी बैठे हैं ताला खुलवा, बोलना काम करो, बोलना जमीन स्तर पे। जब फालतू काम नहीं चाहिए आंदोलन होगा इसके लिए। घड़ी हमारे ताराचंद हिंदुजा की निशानी है, वो हमारे समाज के, हमारे वरिष्ठ नेता थे, वो समाज के प्रमुख थे, उनकी निशानी है घड़ी चौक। टूटेगा तो धमतरी बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ घड़ी चौक की घड़ी तोड़ देने से समस्या का हल नहीं होगा। जैसा कि अभी विगत 4-5 वर्षों से ये देखा जा रहा है, किसी भी समाज का कोई भी कार्यक्रम अगर होना है तो उसके लिए एक ही जगह उन लोगों को दिखती है, वो है घड़ी चौक। किसी भी भगवान का जन्म दिवस मनाना हो, किसी भी समाज का हो, या कोई भी प्रदर्शन करना हो या कुछ भी करना हो, तो आज आकर के बस लोगों को सिर्फ घड़ी चौक ही दिखता है। तो इसके लिए भी एक अलग से जगह मुहैया कराई जाए। तो घड़ी चौक टूटना चाहिए नहीं टूटना चाहिए? नहीं, टूटना चाहिए। इसको टूटने से जनहित में ही है। ये कोई ऐसा, इस घड़ी चौक से कोई फायदा किसी विशेष वर्ग को हो रहा है ऐसा वाला कहीं कोई बात नहीं है कि आम जनता को कोई फायदा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो ऐसा हो गया जैसे सिर में एक घाव टाइप में का हो गया। मैं ऐसा समझता हूँ हमारे महापौर रामू अरोड़ा जी का जो सोचना है एकदम सही सोचना है। ये घड़ी चौक तो ऐसे ही पहले भी बनना नहीं था जिसका कोई औचित्य नहीं है। मैं ऐसा कहता हूँ कि आज हर किसी के पास मोबाइल है और मोबाइल में घड़ियाँ हैं, तो किसी घड़ी चौक की तो ज़रूरत है ही नहीं। जिसमें क्या होता है, ज़बरदस्ती मेंटेनेंस चार्ज लग रहा है और जगह घेर रहा है। ये मेरे ख्याल से इसे तोड़ना उचित है। और एक निवेदन और है कि शास्त्री जी की मूर्ति को जो है ना चौक पे लगाया जाना चाहिए और शास्त्री चौक हमेशा रहना चाहिए। तो कहना है कि एक पहचान भी बन चुकी है, घड़ी नहीं तोड़ना चाहिए, सब एक वर्ग है। देखिए, आप ये कहना सही है। देखो, एक समय था जब इस चौक को लोग मकई चौक के नाम से जानते थे। मक्खी शाह बाबा की मजार थी सामने, तो मकई चौक के नाम से जाना जाता था। फिर शास्त्री जी की मूर्ति लगी तो शास्त्री चौक कहलाने लगा। आज घड़ी चौक इसलिए कहलाता है कि घड़ी लगी हुई है। तो घड़ी चौक जब घड़ी नहीं रहेगी तो शास्त्री चौक कहलाएगा। मैं ऐसा समझता हूँ उसको कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। शास्त्री जी का नाम हमेशा ऊपर रहेगा और ऊपर रहा और हमेशा रहेगा। तो वास्तु दोष है। अब वास्तु तो कभी सही नहीं हुआ, कभी समय तो 1 घंटे भी ये घड़ी ने बताया नहीं है। जहाँ पे ये घड़ी रुकी थी तब से आज तक रुकी है।
इन 15-20 वर्षों में कितना नुकसान हो गया। और जब से जो घड़ी बनी है और ये स्तंभ लगा है, तब से धमतरी का विकास लगातार रुक गया है। आपका क्या मानना है, टूटना चाहिए नहीं टूटना चाहिए? तत्काल अविलंब इसको तोड़ दिया जाए। टूटने से क्या फायदा होगा कारीगर को, क्या फायदा होगा कारीगर को? फायदा तो एक तो यह है कि वास्तु तो खत्म हो जाएगा पहला, और शास्त्री जी की जो प्रतिमा है, जो हमारे महापुरुष हैं, उनके जो मूर्ति को अच्छे सम्मानजनक ढंग से एक जगह पे व्यवस्थित किया जाएगा। और ये घड़ी चौक का जो कहते हैं विनाशी जो नाम है, वो हट करके शास्त्री चौक हो जाएगा। और कहते यहाँ पर जो व्यापारियों को जो आसपास में जो गंदगी का और उसका सामना करना पड़ता है, और जो रोज रोज आए दिन जो राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन यहाँ के कार्यक्रम करते हैं, इससे व्यापारियों को पूर्णतः नुकसान होता है। और यहाँ पर एक धरना स्थल भी बन गया है। और बिना अनुमति के जन्मदिन, अच्छा आजकल समाज वाले हर महाआरती करने के लिए यहाँ आने लग गए, जबकि हर किसी समाज को सामाजिक भवन मिला है। जब सामाजिक भवन आपके पास है, तो रोड में आके अपने आप धार्मिक आराध्य की पूजा कैसे करोगे? टूटना चाहिए अविलंब। बिल्कुल अविलंब जेसीबी को तत्काल ले आना चाहिए, बाद में पास कराना चाहिए। ये निर्णय का स्वागत करते हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल पूर्णतः। वास्तु का एक्सपर्ट तो मैं हूँ नहीं, इसलिए इस बारे में नहीं कह सकता, लेकिन घड़ी चौक की उपयोगिता नहीं है इतना मैं कह सकता हूँ। उसकी घड़ी हमेशा खराब रहती है और समय सही बताती नहीं है, तो उस घड़ी की उपयोगिता शहरवासियों के लिए जीरो है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इसको बनाने में जनता का ही पैसा इस्तेमाल हुआ है। एक शहर का प्रतीक भी लोग इसको मानते हैं कि पहचान दिखाई देती कि ये घड़ी दिख रही है, मतलब ये धमतरी का घड़ी चौक है, तो शहर की एक पहचान ये बन चुका है। तो या तो इसकी घड़ी को ठीक कर दिया जाए, या किसी काम का तो यह है। और जहाँ तक तोड़ने की बात है, तो अगर लोगों को इससे आपत्ति है, दिक्कत है, शहर की जनता चाहती कि ये नहीं रहना चाहिए, तो फिर तोड़ा जा सकता है। शहर के जो मुख्य मार्ग पे जो घड़ी लगे हुए उसको तोड़ा जा रहा है, तोड़ने की तैयारी चल रही है। वहाँ की जनता, धमतरी की जनता ने एक प्रस्ताव दिया है, कुछ लोगों ने आके कहा भी है कि नगर घड़ी चौक में वास्तु दोष तो कहूँगा, वो जो उन्होंने कहा है बहुत सारे दोष हैं उसके अंतर्गत। वहाँ नगर घड़ी चौक जब से बना है, घड़ी लगी है, तब से लेकर विकास का काम भी रुक गया है। ट्रैफिक की व्यवस्था खराब हो चुकी है, लगातार वहाँ पर देखेंगे तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो जो धमतरी सदर बाजार से आने वाले हैं, एनएच में जाते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है। वहाँ ट्रैफिक लगभग 10-10 मिनट जाम हो जाती है। और उसका दूसरा उपयोग ट्रैफिक के साथ साथ वो पार्किंग स्टैंड भी बन गया। नगर घड़ी चौक के पीछे देखोगे तो पार्किंग स्टैंड बन चुका है, अघोषित पार्किंग स्टैंड। व्यापारियों का भी आग्रह है और जनता का भी आग्रह है। इस प्रस्ताव को हम छत्तीसगढ़ सरकार को भेजेंगे, आगे जो निर्णय होगा उस पर अमल करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि वो एक शहर का पहचान बन चुका है धमतरी का, इसको पहचान को शहर, किसी भी शहर की पहचान घड़ी से नहीं होती। किसी भी शहर की पहचान उसके विकास के कार्यों से होती है, वहाँ जो संसाधन है उससे होते हैं। और अगर आप धमतरी की पहचान घड़ी को कहेंगे तो वो घड़ी का समय तो मुझे नहीं मालूम किसी ने राइट टाइम में कभी देखा होगा। तो ऐसी कौन सी पहचान है? सर जैसा कुछ 15 लोगों लाख का ये रुपए आरोप पहुंचाने का। देखिए, आरोप लगेंगे और आरोप लगते रहेंगे, लेकिन जो आप सही बात है उसको करें। मैं समझता हूँ जिनसे भी चर्चा हो रही है वो एक ही चीज़ कर रहे हैं, जब से ये घड़ी चौक बना है धमतरी का विकास ही रुक गया है और विकास को आगे बढ़ाना है, विकास को आगे करना है। तो वो एक सहमति बना के की जाएगी। मैं किसी के ऊपर दबाव डाल के नहीं करूँगा, मेरा निर्णय नहीं है कि घड़ी चौक को हटाऊँ। जनता की मांग आ रही है, इसलिए वो घड़ी चौक को हटाना चाहिए। सर 15 लाख रुपए खर्च पहले ही कहा, विकास के पैमाने अलग अलग तरीके के होते हैं। एक पुराना जर्जर भवन हो जाता है, उसको तोड़ के नया जर्जर भवन बनाया जाता है। तो घड़ी लगानी चाहिए तो अच्छी जगह लगा देंगे, डिजिटल घड़ी लगाएंगे। पुराने समय की घड़ी क्यों लगाएं? पुराना समय बीत चुका है, नया समय आ चुका है, मोदी युग आ चुका है, साय युग आ चुका है। साय साय काम होगा। जनता की राय जैसे होगी उसके अमल करेंगे। तोड़ना है तो तोड़ेंगे, नहीं तोड़ना होगा तो नहीं तोड़ेंगे।
तो आपने सुना कि किस प्रकार से व्यापारियों का मत है, ज्यादातर व्यापारियों का मत है कि इस घड़ी जो का स्ट्रक्चर है उसको टूटना चाहिए, क्योंकि लोगों का कहना है कि घड़ी बंद है और हम घर में भी कहते हैं कि बंद घड़ी को नहीं रखना चाहिए, शुभ नहीं होता है। तो शहर का विकास रुक गया है, ये लोगों का कहना है कि बंद घड़ी शहर में नहीं होना चाहिए। इसको मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा इसके खर्च हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी भी है। यदि इस घड़ी को हटाया जाता है तो वास्तु सड़ जाएगा, धमतरी का विकास होगा, ट्रैफिक सुगम होगी और बहुत सारे अन्य कारण सब बताए गए। महापौर को भी आपने सुना कि किस प्रकार से उन्होंने कहा कि इसको जो है प्रक्रिया में लाया जाएगा, लेकिन लोगों की जो सहमति होगी तभी किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोग जो है सहमत हैं इसमें, इसको हटाया जाना चाहिए। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि यह घड़ी हट पाता है या इसी तरह से बंद पड़ा रहता है, लेकिन धमतरी की जनता विकास और सिर्फ विकास चाहती है। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए।